जी एस मैं समिति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बेल्ट्रोम का ओरिजिनल प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका 18/12/2019 में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों डेली आप लोग को इस चैनल पर बिहार बेल्ट्रोम का क्लास चल रहा है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बेल्ट्रोम का ओरिजिनल प्रीवियस क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के दोस्तों पहला जो है प्रश्न की ओर। तो आज का आपका पहला जो प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो आपका जो पहला का जो आंसर होगा ये कहता है F जो है 4 का, और ये आपका क्वेश्चन जो है बिहार बेल्ट्रोम का प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डेटा नेटवर्किंग से संबंध में नियमों और कनेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है। तो आपका जो आंसर होगा उसे जाना जाता है प्रोटोकॉल के रूप में, यानी कि दो का आपका जो है 3 आंसर होगा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा ये नहीं है आपका डिब, ये आपका जो है डिबगर नहीं है, यानी 3 का आपका जो है ए आंसर होगा डिबगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, MS एक्सेल में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो 4 का आंसर होगा ये कहता है F जो है 2 का, यानी कि 4 का आपका जो है 3 आंसर होगा F2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और किसके नीचे दिखाई देता है। तो आपका जो आंसर होगा ये दिखाई देता है टूल बार के नीचे, यानी कि 5 का आपका जो है 2 आंसर होगा टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाए और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। तो आपका जो 6 का आंसर होगा ये आपका जो है सत्य है, यानी 6 का आपका जो है दोस्तों 3 आंसर होगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, GUI का बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। आपको बताना है कि GUI के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो आपका जो आंसर होगा आपका जो है पहला आंसर होगा प्रयोगकर्ता, यूजर और हार्डवेयर, यानी कि 7 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेल में स्तंभों या कॉलम को किस रूप में लेबल किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये कहते हैं ABC आदि के रूप में, यानी 8 का जो आपका जो है ए आंसर होगा ABC आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को किस रूप में दिखाया जाता है। तो आपका जो 10 का आंसर होगा ये दिखाया जाता है आउटलाइन व्यू के रूप में, यानी 10 का आपका जो है 2 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है Alt प्लस कंट्रोल प्लस S का, यानी 11 का जो है 2 आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसे लिंक किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित या स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। तो आपका दोस्तों जो 12 का आंसर होगा ये होता है www, यानी कि 12 का आपका जो है 2 जो आंसर होगा www।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, केवल तब होता है जब हम डेटा बेस फिल्टर्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। तो आपका जो 13 का आंसर होगा ये होता है मेल मर्ज, यानी 13 का आपका जो है 4 आंसर होगा मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं। तो आपका जो 14 का आपका आंसर होगा जो है दूसरा आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, MS वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को किस बार कहा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा उसे कहा जाता है टाइटल बार कहा जाता है, यानी कि पहला आंसर होगा टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, MS एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो आपका जो आंसर होगा ये नहीं किया जाता है फंक्शन का, यानी कि आपका 16 का जो है 3 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसी चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन के लिए बनाया गया है। तो आपका जो आंसर होगा ये बनाया गया है स्टॉक का, यानी 17 का आपका जो है 2 आंसर होगा स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, MS एक्सेल 2016 में होम मेनू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध कर सकते हैं। कस्टम शॉर्ट के अलावा शॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के शॉर्ट उपलब्ध हैं। तो आपका जो 18 का आंसर होगा ये होता है 2 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है। तो आपका जो 19 का आंसर होगा ये है लीड लाइन है, यानी 19 का आपका जो है 2 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टेस्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेस्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो आपका जो आंसर होगा ये देता है एडिटिंग, यानी दोस्तों 20 का आपका जो है 2 आंसर होगा एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वर्डपैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन होता है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है आपका RTF, यानी दोस्तों 21 का आपका जो है 2 आंसर होगा RTF। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किसी MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या नहीं हमें इनपुट डालने में सक्षम है, तो आप उसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो आपका जो 22 का आंसर होगा ये कहता है डेटा वैलिडेशन का, यानी कि 22 का आपका जो है 2 आंसर होगा डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, MS पावर पॉइंट के एक उदाहरण है। तो आपका जो 23 का आंसर होगा ये है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यानी 23 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको उसके आइकन पर करने की आवश्यकता होती है। तो ये कहता है सिंगल क्लिक, यानी दोस्तों 24 का आपका जो है 4 आंसर होगा सिंगल क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति रूपांतरित करता है। तो आपका जो आंसर होगा ये करता है इंटरप्रेटर, यानी 4 आपका जो है आंसर होगा इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इंडेट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेट करता है। तो आपका जो 26 का जो है 3 आंसर होगा पहली पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं, तो कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प
देता है। तो आपका जो आंसर होगा ये देता है इंसर्ट, यानी 27 का आपका जो है 4 आंसर होगा इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है फोल्डर में, यानी कि दोस्तों 28 का आपका जो है 3 आंसर होगा फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 अंतिम घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। तो ये होता है आपका चयनित होता है, यानी कि आपका दोस्तों 29 का दोस्तों आपका जो है 4 आंसर होगा चयनित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपको MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण शामिल करने की आवश्यकता है, तो आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है रेफरेंस मेनू में, यानी 30 का आपका जो है पहला आंसर होगा रेफरेंस मेनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 MS एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र =B2 प्लस C3 है। तो इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने का पर सूत्र बन जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है C2 प्लस D3, यानी 31 का आपका जो है 3 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में किसके द्वारा शामिल किया जा सकता है। तो आपका जो 33 का आंसर होगा ये शामिल किया है मार्जिन के रूप में, यानी दोस्तों आपका जो है 33 का जो है 2 आंसर होगा मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 किसको रोम में संग्रहित किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है BIOS का, यानी 34 का आपका जो है 2 आंसर होगा BIOS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आपका जो आंसर होगा ये है आपका VDU है, यानी आपका 35 का जो है पहला आंसर होगा VDU। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में बुक की गई प्रविष्टियाँ हैं, यह बुक होना चाहिए था। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है दोस्तों Ctrl+H का, यानी आपका 36 का जो है 3 जो आंसर होगा Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है Ctrl+F2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास MS एक्सेल 2016 में कई तर्क बुक खुली हैं, Ctrl+W और Ctrl+F4 दबाने पर क्या अंतर होता है। तो आपका जो आंसर होगा इसमें से जो है कोई फर्क जो है नहीं पड़ता है, यानी 38 का जो है आपका जो है 4 आंसर होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड Ctrl+P का उपयोग करने से क्या होता है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना, यानी 39 का आपका जो है 4 जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 लीना को MS एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। अपना काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए उसे MS एक्सेल की किस विशेषता का उपयोग करना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है ऑटो फिल का, यानी 40 का आपका जो है 4 आंसर होगा ऑटो फिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 एक डेटाबेस है जिसमें नाम है और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त किया सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है डेटा सोर्स, यानी 41 आपका जो है 4 आंसर होगा डेटा सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 MS एक्सेल आपको किस कंटेंट को
बाईं केंद्र दाईं संरेखित करने के लिए और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। तो आपका जो 42 का आंसर होगा ये होता है सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य फंक्शन नहीं है। तो आपका जो 43 का आंसर होगा ये नहीं, आपका AVG, यानी आपका जो है 43 का डी आंसर होगा AVG। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, स्लाइड सॉर्टर रिव्यू में सभी स्लाइड शामिल होते हैं। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है थंबनेल, यानी दोस्तों 44 का आपका जो है 4 आंसर होगा थंबनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसी वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया जाता है। ती होता है आपका सुपर कंप्यूटर, यानी 45 का आपका जो है पहला आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, स्लाइड क्षेत्र को किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है तर्क, यानी आपका जो है 4 आंसर होगा वर्ग जो आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आप MS एक्सेल 2016 में अपने वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि चित्र जोड़ना चाहते हैं तो आपको उसका विकल्प कहाँ मिलेगा। तो आपका जो आंसर होगा ये मिलता है पेज लेआउट मेनू में, यानी आपका 47 का जो है पहला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, GUI का विस्तार रूप क्या है। तो आपका आंसर होगा ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी 48 आपका जो है 2 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा ये आपका जो है कथन जो है असत्य है, यानी 49 आपका जो है पहला जो है आंसर होगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। तो आपका जो 50 का आंसर होगा ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, डॉट मैट्रिक्स से प्रिंटर की गति को किस में मापा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये मिलता है CPS के रूप में, यानी 51 का जो है आपका जो है पहला जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है। तो आपका जो कथन जो है ये कहाँ है, यह एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है IP एड्रेस, यानी 53 आपका जो है 3 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट ऑर्डर कमांड मिलेगा। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है इलस्ट्रेशन, यानी 54 का आपका जो है 2 आंसर होगा इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ता को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। तो ये है आपका दोस्तों है ये आपका जो है ब्राउज़र है, यानी 55 आपका जो है ए आंसर होगा ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, MS पावरपॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्ट कोड की क्या है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है Alt+N+N P, यानी आपका 56 का जो है 3 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्ट कोड कुंजी का है। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है Ctrl+ जो है W का, यानी 57 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, MS वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा या रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच में जगह नहीं होता है
उसके लिए शॉर्ट कोड कुंजी का है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, यानी कि 2 जो है आपका जो है आंसर होगा। और नेक्स्ट है संपूर्ण पंक्ति रो को हाईलाइट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मापदंडों के आधार पर एक सूत्र जो है दर्ज करते हैं। तो आपका जो आंसर होगा जो है 3 जो है आंसर होगा। और आज दोस्तों लास्ट प्रश्न है 60 नंबर, कीबोर्ड में कौन सा शामिल नहीं होता है। तो आपका जो आंसर होगा ये नहीं होता है, माउस जो है एक कीबोर्ड में शामिल नहीं होता है। तो ये था आपका जो है बिहार मिड-टर्म का 18/12 जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें।